नमस्कार भाई दोस्तों, आपको जानकर खुशी भी होगी और खुशी होनी भी चाहिए। और खुशी मनाओ, दबा के खुशी मनाओ। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर डॉलरों पर सिक्कों की फोटो छपती है। सिक्कों की फोटो छपती है डॉलरों पर। ऐसा देश, ऐसा क्या कारनामा किया सिक्कों ने कि डॉलरों पर सिक्कों की फोटो छपती है। ये आप सबको पता है। दुनिया भर के तकरीबन देशों के अंदर आपको सिक्के मिल जाएंगे। ज़्यादातर सिक्के आपको मिलेंगे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। यहाँ पे आपको ज़्यादातर सिक्के मिलेंगे, लंदन में मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि डॉलरों के ऊपर सिक्कों की फोटो छपना। ऐसा क्या कारनामा किया, ये तो सबको पता है। सिक्के दिन एक नया इतिहास बना देते हैं, लेकिन ऐसा क्या इतिहास बनाया कि उस देश ने डॉलरों के ऊपर सिक्कों की फोटो छापी, डॉलरों पर। और अपने यहाँ पर क्या समझा जाता है, अपने यहाँ पर जैसे गांधी की फोटो लगाते हैं नोटों के ऊपर, सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा आदमी समझा जाता है गांधी को। गांधी की फोटो नोटों के ऊपर होती है। अपने यहाँ नोटों के ऊपर गांधी की फोटो मिलेगी आपको, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है नोटों पर फोटो आना। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पीछे भी इन चीज़ों के ऊपर कई बार वाद विवाद हो चुका है। कोई कहता था कि राम की फोटो होनी चाहिए, कृष्ण की फोटो होनी चाहिए, कोई गणेश की फोटो होती है। केजरीवाल ने भी किया था विवाद कि लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, ज़्यादा तरक्की करेंगे। तरक्की तो वो कर गए जिन्होंने सिक्कों की फोटो नोटों पर लगाई, और ऐसी तरक्की कर गए कि देश बिल्कुल जिसकी कहीं गिनती नहीं थी, और आज वो दुनिया की गिनती में आ गया। वो देश दुनिया की गिनती में सिर्फ और सिर्फ सिक्कों के कारण, सिर्फ सिक्कों के कारण आया गिनती में, ऐसे नहीं। आपको पता है सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसके लिए दी सिखों ने? अपने देश के लिए, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले सिख। लेकिन यहां पर जो मान सम्मान दिया जा रहा है वो कहने की जरूरत नहीं। कैसा मान सम्मान, आतंकवादी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। और एक वो देश है जिसने कि इतना मान सम्मान दिया कि आप पूछो ही मत। मतलब वो इतने ज्यादा वो करते हैं। और उस देश के अंदर ज्यादातर आबादी पता है कहाँ की है? ज्यादातर कहाँ के सिख हैं? होशियारपुर और जालंधर के सबसे ज्यादा सिख है वहां पर। होशियारपुर और जालंधर जो जो दो सूबे हैं ना अपने पंजाब के, वहां के ज्यादातर सिख हैं। उनको इतना मान सम्मान दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं ना गर्द से उठा के, और बोलते हैं अरस से फरस तक, और फरस से अरस तक, बिल्कुल पाताल लोक से उठा के आसमान में चढ़ा दिया उस देश को। उस देश को आसमान में चढ़ा दिया। ऐसा क्या था वो कारनामा? वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। और हम वीडियो को शेयर इतना जरूर कर देना ताकि इन लोगों की भी समझ में आ जाए कि कुर्बानियों का सिला कैसे दिया जाता है, कैसे मान सम्मान दिया जाता है। ये होता है मान सम्मान। और सिर्फ यहीं पर नहीं कि सिर्फ नोटों पर फोटो छाप दी, और भी बहुत कुछ, जो कि इतना कुछ दिया कि वो फिर भी ये सोचते हैं कि हमने बहुत कम दिया सिखों को। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, पहले विश्व युद्ध की। पहले विश्व युद्ध के अंदर एक देश है, छोटा सा देश है फिजी, जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। पिछले साल भी है ना, फिजी के जो राष्ट्रपति आए थे महेंद्र सिंह, आपको पता है ना, आए थे अपने देश में 26 जनवरी के ऊपर मेहमान बनकर। उस देश के अंदर नोटों के ऊपर सिखों की फोटो होती है। उसका कारण सुनो। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर फिजी को बचाया था सरदार फुमन सिंह ने। फुमन सिंह ने, सरदार ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर फिजी देश को बचाया। फिजी सरकार ने सरदार फुमन सिंह को जस्टिस ऑफ पीस का अवार्ड दिया। जस्टिस ऑफ पीस का अवार्ड दिया। सोचते ले भाई ठीक है, कारनामा किया, एक अवार्ड दे दिया। नहीं, बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद फिजी सरकार ने सोचा कि सिख ही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने सिखों को मान सम्मान और अपने देश में नौकरी ऊंचे ओहदों पर देनी शुरू कर दी, और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देनी शुरू की। अपने देश के लोगों को नहीं, उससे ज्यादा तनख्वाह दे रहे थे। फिर वहां पर पढ़े लिखे सिख भी जाने लगे। होशियारपुर और जालंधर जिले से ज्यादा सिख जाने लगे। पढ़े लिखे सिख जाने लगे, जिसके कारण फिजी सरकार का वहां पर क्या था, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी। सिखों ने वहां पर जाके खेती करनी शुरू कर दी, थोड़ी जमीन लेकर खेती करनी शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था सुधरने लगी उस देश की। सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं कमाया, फिजी देश के लोगों के लिए, वहां के जो मूल नागरिक है ना, उनके लिए भी कमाया, और उनको भी ऊपर लेके आए, अपने साथ ऊपर लेके आए। जब ये सब चला तो फिजी सरकार ने देखा कि यहाँ अब हम तरक्की करने लगे, तो फिजी सरकार ने अपने $2 के नोट के ऊपर सिखों की फोटो लगाई। ये भी हम मान सम्मान आपको देना चाहते हैं जो आपने इस देश के लिए किया है। किया तो बहुत ज्यादा इंडिया के लिए भी था, लेकिन यहाँ पर तो छोड़ो, उसका कहना है क्या है। उसके बाद सिख धीरे धीरे वहां पर तादाद ज्यादा होने लगी, तो धीरे धीरे सिखों ने वहां पर अपनी एक पार्टी बना ली। पार्टी बनाई तो सबसे पहले वहां पर जो सरदार उजागर सिंह थे, चुनाव जीतकर फिजी की विधानसभा में पहुंचे थे पहले सरदार उजागर सिंह। उसके बाद सरदार मेहर सिंह 1937 से लेकर और 1955 तक कृषि मंत्री रहे लगातार। जब वो कृषि मंत्री रहे तो खेती के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार आया। इतना ज्यादा सुधार आया कि लोगों ने वहां पर कई गुरुद्वारा साहिब खोले, कई स्कूल खोले। लेकिन 1958 में जब पहला स्कूल खोला गया, अब यहाँ पर देखना सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना, अकाल पुरख की लीला कैसे बरती जाती है,
वो अकाल पुरख की लीला देखना आप। 1958 के अंदर पहला स्कूल खोला गया जिसका नाम रखा गया श्री गुरु नानक देव खालसा स्कूल। पहला स्कूल खुला था। पहले ही दिन जब स्कूल ओपन होया, पहले ही दिन 500 बच्चों का एडमिशन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले ही दिन उन 500 बच्चों का। अब इसके अंदर सबसे बड़ी देखने वाली बात थी, सिर्फ सिखों के 124 बच्चे थे। 124 बच्चे सिखों के थे। बाकी एक जो 376 बच्चे थे ना, वो वहां के मूल निवासी थे। मूल निवासी जब उनसे पूछा गया कि आप इसमें खालसा स्कूल में कैसे एडमिशन ले रहे हो, तो उन्होंने बताया था हमारे माँ बाप ने बोला कि सिखों के बारे में सीखना है। ये है वो सिखों की सिखलाई जो दुनिया भर में अपना परचम लहरा रही है। निशान साहब लहराता है वहां पे, नेशनल फ्लैग के साथ निशान साहब लहराता है। इतना जो मान सम्मान दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी देखने वाली बात आपको बताते हैं, 1960 के अंदर है ना, 1960 में सिखों की संख्या वहां तकरीबन 10,000 थी। 10,000 थी सिखों की संख्या। लेकिन अभी हाल फिलहाल 4,000 है सिखों की संख्या वहां पे। 4,000 क्यों हुई? क्योंकि वहां से सिख जब थोड़ा तरक्की कर ली, वहां से अमेरिका, कनाडा इस तरफ निकल गए, वो इस तरफ निकल गए। लेकिन आज भी फिजी के अंदर वही मान सम्मान बरकरार है सिखों का, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वहां की जो आर्थिक दशा सिखों ने सुधारी है, धीरे धीरे ऊपर लेके आए इस देश को। ये एक देखने वाली बात है। क्या ऐसा कारनामा यहां नहीं हो सकता था? हो सकता था, अगर वो मान सम्मान दिया जाता जिसके कि ये हकदार थे, जिसके हकदार थे। यहां पर क्या किया, जो सिखों की हक था ना, उसको भी छीन लिया गया। उसको भी जबरदस्ती छीना जा रहा है। नहीं छीना जा रहा है क्या? मना करके दिखाओ। छीना जा रहा है और जानबूझ के दबाया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों? अमेरिका जाओ आप, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, इंग्लैंड जाओ, वहां की संसद के अंदर आपको सिख मिलेंगे। संसद के अंदर सिख मिलेंगे आपको। वहां पे तो इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई? बुरा मत मानना, कहीं तुम बुरा मान जाओ। और मानते हो ना, तुम मानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जमीर मरा हुआ है। जो मान सम्मान के जिसके हकदार अपने देश के अंदर थे ना, वो हक नहीं मिला। ये है वो हक और सच की लड़ाई जो कि लड़नी पड़ती है। खड़ा होना पड़ता, लड़ना पड़ता है। इसी लड़ाई के कारण ये सब चला हुआ है। एक वीडियो डालते हैं ताकि आपकी आंखें खुल जाए। वो वीडियो डालेंगे टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। वीडियो देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। फिलहाल पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, पंजाब को कैसे दबाया जा रहा है, कैसे पंजाब की गान करने का सोचा जा रहा है, वो वीडियो डाल देंगे टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो अपना दूसरा चैनल है। उसके ऊपर आप देख लेना, उसका लिंक डाल देंगे इस वीडियो के कमेंट पे सेक्शन में ना, उसका लिंक डाल देंगे ताकि आप लोग उस चैनल से भी जुड़ जाओ, आपको पता लगता रहे। दूसरा चैनल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पता है ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, इनको तकलीफ बहुत हो रही है। जबकि हमारे कोई मतलब नहीं किसी सरकार से, लेकिन तकलीफ हो जाती है इनको। तकलीफ होती है सच से, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है। थोड़ा सच बोल दो, तकलीफ शुरू हो जाती है इनको। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये देखो जो मान सम्मान फिजी सरकार ने दिया है, क्या अपने देश के अंदर उस मान सम्मान के हकदार नहीं है सिख? सबसे ज्यादा कुर्बानियां इनकी, सबसे ज्यादा मेहनत ये लोग करते हैं, फिर भी वो हक नहीं मिल रहा। होना चाहिए अपने देश के अंदर, नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपनी राय रखना। क्या जिस मान सम्मान के हकदार थे सिख, क्या वो हक मिला? आज तक नहीं मिला और ना ही दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोगलापन क्यों किया जा रहा है? क्या मोदी साहब बोलते हैं कि मैं सिखों का लिए बहुत कुछ करता हूं, मेरा तो इनका खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता ना, तो जिस चीज के हकदार है वो हक दो, वो हक दो। सरदार उधम सिंह की फोटो लगा दो ना, सरदार उधम सिंह की फोटो लगा दो। हम तो सरदार भगत सिंह के भी जो गुरु थे ना, उनकी लगाओ ना फोटो। क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कमेंट में अपनी राय जरूर रखना भाई। दोस्तों सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।